सिंदूर का शोर मचाया, अपनी नाक कटवा दी, नहीं है जवाब ये सवाल ना करें। यानी बेइज्जती की ये इंतहा है कि एआई वीडियो बनने शुरू हो गई। सत्यपाल मलिक कहता है कि मोदी अपने इक़्तिदार के लिए किसी को भी मरवा सकता है। आपने परेशान संदूर में देखा नहीं, अपने जहाज मरवा दिए। वैज्ञानिक जा रहे हैं जेल, रेपिस्ट को मिल रही है बेल, हो रही गैस की हाहाकार, रुपया जा रहा 100 के पार, फिर भी भूलो मेरे यार अब की बार। जितना कुछ ये अब आपने कर दिया है ना, हर बार मोदी सरकार नहीं होती। राइट नाउ मैं हूँ चाइना में एंड आई कैन सी हाउ फार बिहाइंड माई कंट्री इज। तो आपके यहाँ तो फ्लश सिस्टम ही नहीं है, खुले में बैठ के वो करते हैं सारा कुछ। इसके अलावा कांग्रेस जनता पार्टी इस समय मोदी सरकार बहुत ज्यादा घबरा गई है। भारत के खुफिया डिपार्टमेंट सारे के सारे इस समय डरे हुए हैं। उनको डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे के सारे एजेंसी सड़क पर निकल के आ जाएं और हमारा तख्ता पलट ना कर दें। आपको खौफ ये है कि आपका वो हाल ना हो जो बांग्लादेश का हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सुसरा। नाजरीन, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल था जो मोदी से किया गया था, एक सवाल, यानी वहाँ की पत्रकार ने। अगर मैं समझता हूँ कि अगर वो तोड़ मोड़ कर भी कोई उसका जवाब दे देता तो इतना इशू ना बनता जो आज वो इशू बना हुआ है। हर मीडिया की जीनत बना हुआ है। मैं समझ रहा हूँ कि हर जगह पर उस चीज़ को लेकर जो है बहुत कुछ हो रहा है। यानी कि मैं मोदी के बारे में क्या कहूँ, मोदी के बारे में मैं इतना सिर्फ कहूँगा कि मोदी है एक विश्व का फसादी जिसने छीन ली है सारी अवाम की आज़ादी। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये गाने के अल्फाज हैं कि उसका एक सवाल का जवाब ना देने पर ये गाना तैयार हो गया वहाँ पर, और उसको फसादी भी कहा जा रहा है, बड़ा कुछ उसके अंदर कहा जा रहा है। उस शायरी कमाल है। तो मैंने कहा क्यों ना आज ईद का भी आने वाली है, तो क्यों ना मैंने कहा कि भी म्यूज़िकली प्रोग्राम किया जाए आपके लिए। कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम होना चाहिए, तो म्यूज़िक से शुरू करते हैं। तो क्या गाना बना है? सिंदूर का शोर मचाया, अपनी नाक कटवा दी, नहीं है जवाब ये सवाल ना करें। मोदी जी का बुद्धा कोई लाल ना करें। नहीं है, कोई जवाब सवाल ना करें, मोदी का बूथा लाल। यार, जहां पर मसलन तनकीद कर रहे थे, सारे मीडिया तनकीद कर रहे थे कि उसके सवाल के जवाब ना देने पर तनकीद हो रही थी, इंटरनेशनल लेवल पर भी तनकीद हो रही थी। एआई ने भी सोचा कि मैं भी कुछ करूं, उसने भी फिर तनकीद करने, एआई भी पीछे नहीं रहा, क्योंकि एआई तो भाई आजकल वैसे ही बहुत आगे चला गया है। मैं तो खुद डरता रहता हूँ एआई से कि कहीं मेरी ना एआई को बना बंदा शरीफ आदमी हूँ मैं, कहीं मेरी वीडियो ना आ जाए एआई की कोई। तो एआई जो है ना वो बहुत आगे निकल गया, तो उसने भी आज तनकीद कर दी मोदी जी के ऊपर। यानी बेइज्जती की ये इंतहा है कि एआई वीडियो बनने शुरू हो गई। और इक़्तिदार के लिए ये सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी भी इंतहा तक जा सकता है। ये क्या कह रहे हैं हैदर भाई जी? सत्यपाल मलिक कहता है कि मोदी अपने इक़्तिदार के लिए किसी को भी मरवा सकता है। हैदर भाई, बात तो आपने ठीक की है। ये कश्मीर में इसने ये गवर्नर लगाया था, अपना बंदा ही था, और आज ही वो ही बंदा ये कह रहा है कि ये इक़्तिदार की खातिर किसी को भी मरवा सकता है। आपने परेशान संदूर में देखा नहीं कैसे मरवाए इसने, अपने जहाज़ मरवा दिए इक़्तिदार की खातिर। जब भी कोई इलेक्शन होता है, यानी राज्यों के अंदर इलेक्शन होता है, तो कोई ना कोई दंगा फसाद करवाता है, कोई ना कोई ऐसा मामला करवाता है, कोई किसी की हत्या करवा देता है, कोई चीज़ ऐसी करवा देता है, यानी कुछ भी करवा सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा, और उस बंदे ने बिल्कुल सही कहा, उसका अपना बंदा है ना। जब अपना घर का भेदी, यानी घर का भेदी लंका ढा रहा है, हम ये बता रहे हैं आपको कि घर का भेदी लंका ढा रहा है ना, उसके बारे में वो कह रहा है। हैदर भाई आप भी नहीं कह रहे, उसका अपना बंदा कह रहा है कि ये इक़्तिदार की खातिर कुछ भी कर सकता है। मैं कहना कि बंदा मरवाने की तो बात छोड़ दें, ये तो अब शिकायत करने का अनोखा अंदाज लोगों ने निकाल लिया है। कैसे जी? ये भी जरा म्यूजिकल मामला है। वैज्ञानिक जा रहे हैं जेल, रेपिस्ट को मिल रही है बेल, देखो कैसा है ये खेल, गाड़ी से महंगा है तेल, हो रही गैस की हाहाकार, रुपया जा रहा 100 के पार, फिर भी भूलो मेरे यार अब की बार।
ओ माय गॉड, यानी बलात्कारों की बेल हो रही है, जो ज्ञान रखते हैं उनको अंदर भेज दिया गया है। यानी वो गाने के अंदर जो कह रही सादे लफ्ज़ों में, पढ़े लिखे लोगों को जेल के अंदर रख दिया है, जो जाहिल लोग हैं वो बाहर घूम रहे हैं, बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं, फलां ये हो रहा है, ये जय जयकार हो रही है फलां। और अब भी कहेंगे कि अब की बार मोदी सरकार, एक स्लोगन चल रहा था ना पिछले दिनों इलेक्शन के अंदर कि अब की बार मोदी सरकार, यानी हर बार मोदी सरकार नहीं होती। जितना कुछ ये अब आपने कर दिया है ना, क्योंकि अब मेरे हिसाब से अब नहीं होगी, अब की बार नहीं होगी। अब इनको खौफ ज़्यादा हो गए हैं, ये खौफ ज़्यादा हो गए, डर हो गया है। एक खातून है इंडियन, वो चाइना गई हैं और चाइना के बारे में कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं जी? एज एन इंडियन आई एम सो डिसअपॉइंटेड। मुझे पता है मुझे बहुत सारा हिट मिलने वाला है। राइट नाउ मैं हूँ चाइना में एंड आई कैन सी हाउ फार बिहाइंड माई कंट्री इज। यहाँ पे खाना ड्रोन से डिलीवर हो रहा है, ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मेरी बहन, जो आप कह रही हैं ना, तो आपके यहाँ तो वो फ्लश सिस्टम ही नहीं है, खुले में बैठ के वो करते हैं सारा कुछ कंट्रोल। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आपका ये सच उठाया ना, आपने हक की आवाज़ उठाई है, हक की आवाज़ उठाई कि मेरे खिलाफ भी लोग बोलेंगे और कहेंगे कि मैं चाइना की तारीफ़ क्यों कर रही हूँ, अपने मुल्क की तारीफ़ क्यों नहीं कर रही। तो तारीफ़ उसकी होती है जिसमें कुछ चीज़ें अच्छी हों, तारीफ़ की जाती है। बाय द वे, फॉर एग्जाम्पल मेरी औलाद ही, मेरे 5 बेटे हैं, तो मैं 5 बेटों में से जो मेरा अच्छा बेटा होगा तो मैं उसकी तारीफ़ करूँगा ना। अगर 5 के 5 सही हैं तो 5 की करूँगा। किसी ना किसी को ये ज़रूर कहूँगा कि यार ये पढ़ नहीं रहा, सही स्कूल नहीं जा रहा, ये ऐसा नहीं कर रहा। तो गंदगी आपके मुल्क में बेपनाह है। जहाँ गोबर को बर्फ़ी समझ के खाया जाता है, जहाँ स्वीट डिश समझ के खाया जाता है गोबर को, जहाँ उनको स्वीट डिश समझ के खाया जाता है गोबर को, जहाँ गाँव मूत्र को शिकंजवी समझ कर पिया जाता है, तो वह गंदगी नहीं होगी तो और क्या होगा। अच्छा, इनके तज़िया निगार हैं और तज़िया निगार जो हैं ये उनकी बातों पे गौर नहीं करते, बातें बहुत अच्छी कर रहे होते हैं इनके तज़िया निगार। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी इस समय मोदी सरकार बहुत ज्यादा घबरा गई है। भारत के खुफिया डिपार्टमेंट सारे के सारे इस समय डरे हुए हैं। उनको डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे के सारे एजेंसी सड़क पर निकल के आ जाएं और हमारा तख्ता पलट ना कर दें। ये फिक्र वाली बात है आपके लिए, फिक्र वाली बात। मैं आपको बताता हूं कि पहले तो मोदी, तुझे सिर्फ खौफ था पाकिस्तान का, तेरी पूरी पार्टी को खौफ था पाकिस्तान का, तेरी सेना को खौफ था पाकिस्तान का। अब तुम्हें खौफ ये पड़ गया है, ये डर है आपको, ये डर है क्योंकि कॉकरोच पार्टी वहाँ पर आई है और वो कॉकरोच की तरह आपकी जो दीमक है ना, इसको खा जाएगी। जो आपने बात दीमक फैला दी ना, खा जाएगी इसको। आपने एक ऐसा लफ्ज़ बोला स्टूडेंट के लिए, यार इंसानों के लिए बोला आपने, इंसानों के लिए बोला। एक वो आपका नहल, क्या मैं कहूँ उसको, नालायक तरीन जज, जिसने नौजवानों को कॉकरोच कह दिया। यार लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पे कि नई यूथ को, नौजवानों को, इंसानों को आपने कॉकरोच कहा, तो उन्होंने फिर कॉकरोच पार्टी बना ली। अब आपको खौफ ये है कि वो बढ़ती जा रही है, उनके अकाउंट्स आप ढूंढ ढूंढ के बंद कर रहे हैं, आप उनको यूं कर रहे, बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो हट जाएं और ये करें, उनको धमकियां भी दे रहे हैं आपके, हमारे साथ मिल जाएं और फलां कर जाएं। आपको खौफ ये है कि वो कहीं सड़कों पर ना आ जाएं, आपका वो हाल ना हो जो बांग्लादेश का हुआ था, जो हसीना वाजिद के साथ हुआ था, वो आपके साथ ना हो जाए कि कहीं आपको भी पनाह लेने की ज़रूरत ना पड़ जाए। जो रातों रात उन्होंने तख्ता उल्टा दिया था, कहीं आपका भी तख्ता ना उलट जाए। हकीकत का सामना आप नहीं कर रहे। हकीकत का जो सामना करती हैं कौमें, वो तरक्की याफ्ता हो जाती हैं, दुनिया में उनका नाम हो जाता है। जो हकीकत का सामना करते हैं, जो रियलिटी का सामना करते हैं, जो सच्चाई का सामना करते हैं, वो कौमें तरक्की याफ्ता हो जाती हैं, उनकी इज़्ज़तें दुनिया में बढ़ जाती हैं, दुनिया के अंदर उनकी इज़्ज़तें बढ़ जाती हैं। जिस तरह आज हमारी इज़्ज़तें पूरी दुनिया के अंदर बढ़ गई, क्योंकि हमारी इज़्ज़तें महफूज हाथों में हैं, हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत करने वाले नौजवान सरहदों पे खड़े होकर ईमान की ताकत के साथ हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत कर रहे हैं। हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है, उनकी वजह से, उनकी वजह से आज हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है। अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, कायम और दायम रखे।
उनकी माओं को भी मेरा सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा इंशाअल्लाह।